Hello students, during the summer breaks I hope you have enjoyed your summer vacations. Today we are going to discuss a concept which is called combination of resistors. We all know what is called a resistor. हम सबको पता है resistance किसे कहते हैं. एक ऐसा फैक्टर जो किसी भी सर्किट में चार्ज फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे, एक ऐसा फैक्टर जो किसी भी सर्किट में करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम्स. नाउ आवर टारगेट इज हाउ कैन वी एबल टू कंबाइन द रेजिस्टर्स. हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं देखते हैं. दो तरीके होते हैं बेटा अपने पास. फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन of resistors. I hope you all know what is called series combination. आप सबको पता होगा what is called series combination. Series combination जैसे हमने कैपेसिटर्स में ऐड ऑन किया था, थोड़ा सा डिफरेंट है जाकर के रेजिस्टर्स के केस में. अगर आप दो या दो से ज्यादा वायर्स को एंड टू एंड कंबाइन करो, कैसे कंबाइन करना है, एंड टू एंड कंबाइन करना है, देन दिस कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. देखते हैं कैसे कंबाइन करते हैं. मान लेते हैं हमारे पास तीन अलग अलग रेजिस्टर्स जिनके रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 हैं. हमने इन्हें एंड टू एंड कंबाइन कर लिया. क्लियर? दीज रेजिस्टर्स आर कंबाइंड एंड टू एंड. First end is combined with the source of EMF with the positive terminal, another end with the negative terminal. एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से. अगर यहां से कुछ करंट कंडक्ट हुआ I, this current will be same for R1, for R2, for R3 and back. मतलब क्या सीखा? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहेगा सारे रेजिस्टर्स में, even if their potential differences are V1, V2 and V3. That means what is called series combination? When two or more resistors are combined with their end to end such that electric current remains same through each of them, even if their potential differences are different, then this combination is called series combination of resistors. Is it okay? सबको समझ आ गया? अब आगे देखते हैं कि अगर हम 3, 4, 5 या कितने भी रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन देते हैं अगर हम उन्हें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने के बाद उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आता है. क्लियर? अगर देखें तो फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया आपने? V1. सेकंड रेजिस्टर के अक्रॉस कितना मेंटेन किया? V2. थर्ड रेजिस्टर के अक्रॉस कितना मेंटेन किया? V3. लेट्स सी. Potential difference across first resistor V1 equals to I into R1. पहले के लिए करंट कितना जा रहा है? I. रेजिस्टेंस कितना है? R1. ओम्स लॉ अडॉप्ट किया. V equals to, इनफैक्ट V1 equals to I into R1. For second, V2 equals to I into R2. For third, V3 equals to I into R3. Is it okay? अब अगर ये कहा जाए कि हम ये तीन अलग अलग रेजिस्टेंसेस न लेकर के एक ऐसा रेजिस्टेंस लें जिसका रिजल्टेंट आपको, जिसका जो रिजल्टेंट है या जो जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर हो. मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट करें कि सपोज वी हैव अ फाइनल रेजिस्टर R कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V. पहले भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस V था, अभी भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस V है. पहले भी करंट आपने I ट्रांसफर किया था, चूंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप मान रहे हो इसलिए अभी भी करंट आपके पास I ही ट्रांसफर होगा. अगर हम कहते हैं इफ R be the effective resistance
देन V किसके इक्वल आ गया बेटे, IR। V किसके इक्वल बना, I इंटू R के। इज देयर एनी डाउट, समझ आ गया सबको? अगर आप बहुत ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4, V equals to V1 plus V2 plus V3. We can write it as IR equals to I common R1 plus R2 plus R3. So I से I eliminate, R किसके इक्वल बना, R1 plus R2 plus R3. This is the expression for effective resistance of series combination. एक बार फिर से क्लियर करते हैं, क्या किया, 3 रेजिस्टेंस वायर्स लिए हम लोगों ने, R1, R2, R3, एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराया, करंट प्रोड्यूस किया, करंट कितना दिया हम लोगों ने उसको, I दिया। तो तीनों कंडक्टर्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस करंट जा रहा है वो कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात क्या बनी कि ड्यूरिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट हमेशा सेम रहेगा, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बदल ही क्यों न जाए। क्लियर? आप इसको देखो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, देखिए ध्यान से। I hope you have understood what is about the series combination of resistances. Our second method is parallel combination of resistors. दूसरा मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is called parallel combination of resistors. What is parallel combination? It is very much clear from the diagram. Suppose आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं और आपने उन्हें ऐसे ऐड किया है कि हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड जाकर के एक टर्मिनल पर अटैच हो जाए, और दूसरा एंड जाकर सोर्स के दूसरे टर्मिनल पर अटैच हो जाए, then it will be called parallel combination. So what is parallel combination? In case of parallel combination, 2 or more resistors are combined in such a way that one end of each wire is combined with one end of potential difference source and the other end is combined with another source, another end of source in fact. This is called parallel combination. And in case of parallel combination, सबसे खास बात, suppose आपने सोर्स से करंट विड्रॉ किया I, टर्मिनल पर पहुंचने के बाद करंट स्प्लिट हो गया I1, I2 और I3 में, वापस जाकर ऐड हो गया, वापस करंट आपको कितना मिल गया, I। तो ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट। सीरीज में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट इवन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्या डिफरेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर I1 equals to V by R1, across second I2 equals to V by R2, and across third I3 equals to V by R3. अगर आप यहां से देखो तो this current I is splitted into 3 parts, I1, I2 and I3. Therefore total current I equals to I1 plus I2 plus I3, or we can say I equals to V common 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Again, अगर मैं ये 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस न लूं, इन 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस की जगह अगर हम एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लें, सपोज करा एक सर्किट प्लान किया
जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस हमने प्रोड्यूस किया है R. This R is the effective resistance. What this R is? This R is effective resistance of parallel combination. So if I am writing, if capital R be the effective resistance of parallel combination, then I is equals to V upon R. Let this be equation number 5. Let this be equation number 4. Now compare equation 4 and 5. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, क्या रिजल्ट बनेगा? V by R, V कॉमन 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Say 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the expression for parallel combination of resistances. Earlier we have studied series combination. This is parallel combination. Just go through series combination and parallel combination. Whatever be the doubts, that we will be discussing in our next class. Next class will be based for problems related to series and parallel combination of resistors. हम लोग ये देखेंगे अपनी अगली क्लास में कि हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास.